और अब वक्त हो गया है राज्यपथ का। तो राज्यपथ में बात पाताल लोक की करेंगे। कुदरत जब क्रोध दिखाता है तो बेबसी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, लेकिन लाहौल स्पीति के एक गांव वालों ने मौसम के हमले को नाकाम कर दिया। आपको दिखाते हैं बर्फ का पाताल लोक। समुद्र तल से 4,500 मीटर ऊपर लाहौल स्पीति के इस इलाके को क्यों खोदा जा रहा है? बर्फ के नीचे ऐसा क्या दबा है जिसे ढूंढा जा रहा है? बर्फ के इस पाताल लोक में ऐसा क्या खो गया है जिसकी तलाश दर्जनों ग्रामीण कर रहे हैं? बर्फीली सुरंग के अंदर अचानक निकला ये इंसानी हाथ क्या इशारे कर रहा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, दर्जनों ऐसे ग्रामीण हैं जो एक के बाद एक बर्फ की मोटी चादर हटा रहे हैं। तो थोड़ा दिल थामकर हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तारीख 19 मार्च, जगह लाहौल स्पीति का मधु गांव। कुदरत की गोद में बसा ऐसा गांव जिसे प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य से नवाजा। चारों तरफ सफेद बर्फीले पहाड़, हरी भरी घाटियां और सुंदर घास के मैदान, जिसे जो एक बार देखे वो बस खींचा चला आए। लेकिन थोड़ा ठहरिए, थम जाइए, क्योंकि इस बेशुमार बर्फ के ढेर के नीचे छिपी मौत घात लगाए किसी का इंतजार कर रही है। जी हाँ, 19 मार्च को कुछ ऐसा ही मधु गांव के ग्रामीणों के साथ हुआ। भारी बर्फबारी के बीच गांव की पाइपलाइन जम गई, जिसे ठीक करने के लिए ग्रामीणों का एक दल मौके की ओर रवाना हुआ। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। दो ग्रामीण पाइपलाइन को ठीक करने में लगे थे। इसी बीच अचानक बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खिसक आया और देखते ही देखते दोनों ग्रामीण एवलांच की चपेट में आकर उसमें दब गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग तुरंत एक्शन में आए। हिमस्खलन से नीचे आई बर्फ की खुदाई का काम शुरू हुआ। जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी थी। कभी मौत हावी होती तो कभी जिंदगी, लेकिन खेल में जीतता वही है जो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानता। लगभग 5 फीट बर्फ हटाने के बाद दोनों को सुरक्षित निकाला गया। लाहौल स्पीति एवलांच के हिसाब से कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप आज से ठीक 18 दिन पहले आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। स्पीति घाटी के ग्यू गांव में जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही थी। तभी आईटीबीपी कैंप के पास बर्फीली चट्टानें तेजी से नीचे गिरने लगी। लोग दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। एवलांच आया रे। होय होय, हारे बच गए रे। लेकिन राहत की बात यह रही कि हिमखंड आईटीबीपी कैंप से मात्र 200 मीटर पहले ही थम गया। सोचिए, अगर ये एवलांच की चपेट में आ गया होता आईटीबीपी कैंप, तो देश का कितना बड़ा नुकसान होता।
अभी बीते 6 मार्च की ही तो बात है, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आए बर्फीले तूफान का भयानक मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बर्फ का एक तूफान उठ रहा है और धीरे धीरे एक ट्रक को अपनी चपेट में लेने लगता है। सैकड़ों टन बर्फ जब तूफान की शक्ल अख्तियार करती है तो मंजर कितना डरावना होता है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। गनीमत ये रही कि इस बर्फीले तूफान में किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई घायल हुआ। बर्फ के इस पाताल लोक की कहानियां अभी थमी नहीं हैं, क्योंकि जितनी सुंदर ये दिखती हैं, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती हैं। ज्यादा दूर नहीं, अब आपको रूस के पश्चिमी शहर चेल्याबिंस्क लेकर चलते हैं। भारी बर्फबारी के बाद शहर में बर्फ का सैलाब आ चुका है। पहाड़ियों पर गिरी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसने सैलाब की चादर ओढ़ ली है। नदी के किनारे टूट गए हैं, कई घर डूब गए हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मार्च के मौसम में जब भारत के मैदानी इलाकों में हल्की गर्मी की शुरुआत हो जाती है, तो पहाड़ी इलाकों में मौसम का इस कदर तेजी से बदलना किसी बड़े खतरे की दस्तक का संकेत है। गुलमर्ग, पुलवामा, शोपिया, जोशीमठ, लाहौल स्पीति के अलावा अमेरिका, जापान और रूस में भी इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। मार्च खत्म होने को है, लेकिन बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम की इस 360 डिग्री चाल से आम इंसान परेशान है। मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि कुदरत का क्रोध कब, कैसे और कहां, किस पर टूटेगा ये कोई नहीं जानता। लिहाजा हमेशा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।